दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गरीब की नवरात्रि। एक छोटे से गांव में कुछ लोग रहते थे। सभी लोग सब्जियां या फल बेच के अपना जीवन गुजारते थे। उसमें से एक चंपा बाई थी। वो अकेली रहती थी। वो अपने जीवन जीने के लिए फल बेचा करती थी। एक दिन सभी लोग इकट्ठे हुए थे और आपस में बात कर पा रहे थे। तब चंपा बाई उन लोगों को देखते हुए पास गई और सभी को पूछा, क्या हुआ, आज सब्जियां बेचने नहीं जाना है? तब एक ने कहा, हमारी बस्ती सरकार ने ठाकुर को बेच दिया है और हमें बस्ती खाली करने को कहा है। चंपा बाई ने सभी को कहा, हम सभी सरकार के पास जाते हैं और बात करते हैं। हम इस ज़मीन पे सालों से रह रहे हैं, ऐसे कैसे हम छोड़ दें? चलो सभी हम सरकार से बात करते हैं। सभी सरकार के अधिकारी से बात करते हैं, लेकिन अधिकारी ने कहा, सरकार ने ये ज़मीन ठाकुर को बेच दिया है, आप लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना होगा। सभी लोग अब चंपा बाई के साथ ठाकुर के घर गए, लेकिन ठाकुर ने भी मना कर दिया, मैंने ये ज़मीन बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाने के लिए खरीदा है, आप लोग यहाँ से चले जाएं और बस्ती खाली कर दो। अब सभी लोग धीरे धीरे करके बस्ती खाली करने लगे। कोई जंगल में रहने के लिए चला गया तो कोई फुटपाथ पे। अब चंपा बाई अपना जीवन गुजार रही थी। जब फल बेच के आ रही थी तब चंपा बाई को आवाज़ सुनाई दिया, मेरी कोई मदद करो, मुझे खाना खिलाओ। चंपा बाई ने देखा तो एक बूढ़ी औरत थी। उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। तब चंपा बाई ने फल की टोकरी नीचे रख के कहा, आप ये फल खा लीजिए। वो बूढ़ी औरत सारे फल खा गई। चंपा बाई ने पानी की बोतल से पानी निकाला और बूढ़ी औरत को पानी दिया। बूढ़ी औरत ने चंपा बाई को दुर्गा माँ की मूर्ति दिया और कहा, आप दिन रात इस दुर्गा माँ की सेवा करना, कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है। अब चंपा बाई मूर्ति लेके अपने घर चली गई। घर जाके मूर्ति की स्थापना के लिए घर की सफाई करने लगी और गांव वालों ने चंपा बाई की मदद किया। अपने घर में अच्छी तरह से दुर्गा माँ की स्थापना करके सेवा करने लगी। देखते ही देखते 8 दिन निकल गए थे। अब वो ठाकुर बस्ती खाली करवाने के लिए आने वाला था और नवरात्रि का आखिरी दिन कल था। ठाकुर बस्ती में आके सभी लोगों को देख रहा था। कुछ लोगों ने बस्ती खाली कर दिया था तो कुछ लोगों ने अभी तक खाली नहीं किया था। तब चंपा बाई आई। ठाकुर ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं आऊँगा। आपने अभी तुरंत बस्ती खाली नहीं किया तो मैं सारी बस्ती तोड़वा दूंगा। चंपा बाई ने बस्ती बचाने के लिए बहुत कोशिश की। 2 दिन रुक जाओ, नवरात्रि चल रही है। लेकिन ठाकुर ने चंपा बाई की कोई बात नहीं मानी। चंपा बाई रोते हुए अपने घर में चली गई। ठाकुर से अब रहा नहीं गया। अपने मजदूर से कहा, जेसीबी से घर तोड़ दो, लेकिन घर तोड़ने की बजाय जेसीबी टूट गई। अब ठाकुर को लगा, ये औरत चुड़ैल लगती है, मुझे घर में जाके देखना होगा। ठाकुर घर में जाके देखता है तो चंपा बाई माँ दुर्गा के सामने बैठे के आराधना कर रही थी। ठाकुर ने अपने पैरों से चंपा बाई को मारने की कोशिश किया। अब तुरंत ही दुर्गा माँ प्रकट हुई और ठाकुर को कहा, मेरे भक्त को तुम मारने की कोशिश कर रहे हो। ठाकुर माँ दुर्गा को देख के पैरों में गिर जाता है। दुर्गा माँ ने ठाकुर को अच्छी तरह से समझाया। अब ठाकुर सभी बस्ती वालों को पक्के घर बनवा देता है और चंपा बाई की मृत्यु के बाद उस जगह पे माँ दुर्गा की स्थापना कर देता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।